धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद दान किया जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है। इसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों, विशेष रूप से मां गंगा में स्नान का अत्यंत महत्व होता है। स्नान के बाद दीपदान और दान करने से भगवान विष्णु, महादेव और सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन जो भक्त व्रत उपवास रखते हैं और कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होकर जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। बहुत समय पहले एक राक्षस था, तारकासुर। उसने अपनी शक्ति और अहंकार से धरती और स्वर्ग दोनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता अत्यंत भयभीत हुए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके इस राक्षस का अंत कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त करें। भगवान शिव ने उनकी विनती स्वीकार की और तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने हर्षपूर्वक उनकी स्तुति की, परंतु तारकासुर के 3 पुत्र तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ की। लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, बताओ क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने कहा, हे ब्रह्मदेवा, हमें अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, अमरता किसी को नहीं दी जा सकती, पुत्रों, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब तीनों ने विचार कर कहा, हे ब्रह्मदेवा, हमारे लिए 3 नगर बनवाइए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। हम तीनों उन नगरों में निवास करें और 1000 वर्षों बाद जब ये तीनों नगर एक रेखा में आ जाएं, तभी कोई देवता एक ही बाण से उन्हें भेद कर हमें मार सके, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उनकी यह विचित्र इच्छा स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी के आदेश पर मयदानव नामक दिव्य वास्तुकार ने तीनों नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए स्वर्ण नगरी, कमलाक्ष के लिए रजत नगरी चांदी की और विद्युमाली के लिए लौह नगरी लोहे की बनाई। इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा गया और उनके शासक बने त्रिपुरासुर। उन्होंने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो गए और फिर से भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों के विनाश के लिए एक दिव्य रथ तैयार किया। इस रथ का प्रत्येक अंग देवताओं द्वारा बनाया गया था। सूर्य और चंद्रमा से बने उसके पहिए, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर बने उसके 4 घोड़े, हिमालय बना धनुष, शेषनाग बनी प्रत्यंचा और अग्निदेव बने बाण की नोक। स्वयं भगवान शिव बने उस बाण के रूप में। वे दिव्य रथ पर सवार होकर रणभूमि में पहुंचे। त्रिपुरासुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पूरा आकाश गर्जन से कांप उठा। जब तीनों नगर एक सीध में आ गए, तभी भगवान शिव ने अपने एक ही बाण से तीनों नगरों को भेद दिया और त्रिपुरासुरों का अंत कर दिया। उस दिन देवताओं ने जयघोष किया, हर हर महादेव, त्रिपुरारी भगवान की जय। उस दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा, अर्थात त्रिपुर का विनाश करने वाले। जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान त्रिपुरारी की कथा श्रवण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जय त्रिपुरारी भगवान।